हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रसारोहण के दौरान वाहिकाओं या ट्रैकिडो में जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यता किसके कारण नहीं होता है? पहला है लिग्नीकृत मोटी भित्तियां, दूसरा है ससंजन तथा आसंजन, तीसरा है मंद गुरुत्वाकर्षण अभिकर्ष, चौथा है वाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष। इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि रसारोहण के दौरान वाहिकाओं या कह सकते हैं ट्रैकिडो में जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यतया किसके कारण नहीं होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं कि रसारोहण क्या होता है। रसारोहण कह सकते हैं पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहा जाता है। ये क्रिया पौधों में जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। अब प्रश्न की बात करें तो इसमें हमसे यही पूछा है कि रसारोहण के दौरान वाहिकाओं या ट्रैकिडो में जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यता किसके कारण नहीं होता है, यानी कि जल स्तंभ यहाँ पे बना रहता है किसके कारण, हमें ये पूछा गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर की। ये जो जल स्तंभ होता है या कह सकते हैं पानी का स्तंभ, जल स्तंभ की बात करें तो ये तब बनते हैं जब पानी के अणु जाइलम वाहिकाओं में कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिससे पानी का स्तंभ बना रहता है, कह सकते हैं लंबा स्तंभ बना रहता है। यहाँ पानी के अणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं और यहाँ पे दो बल कार्य करते हैं। ये जल स्तंभ को बनाए रखने के लिए दो बल कार्य करते हैं। एक होता है संसंजन जिसे हम कह सकते हैं, दूसरा होता है आसंजन। बात करते हैं यहाँ पे संसंजन की। ऐसा कह सकते हैं इसमें कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम कह सकते हैं संसंजन यहाँ पे। और अगर हम आसंजन की बात करें तो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को यहाँ आसंजन बल कहा जा सकता है। और इसमें हमने देखा एक ही पदार्थ होगा और उसके अणु के बीच लगने वाले बल होते हैं। अब ये दोनों बल जो हैं पौधों में पानी के परिवहन में मदद करते हैं। पानी के अणुओं के बीच मौजूद सतही तनाव उनकी गति में ये मदद करते हैं और इस वजह से हम कह सकते हैं जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यता जो है यहाँ पे बनी रहती है। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि
जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन समानता किसके कारण नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं जल स्तंभ का टूटना यहाँ पे बना रहता है किसके वजह से, और ऐसा कह सकते हैं जल स्तंभ और प्रभाजन समानता जो है यहाँ पे किससे बना रहता है, ससंजन और आसंजन से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला है लिग्नीकृत मोटी भित्तियां। लिग्नीकृत मोटी भित्तियां जो है कह सकते हैं आंतरिक जो है समर्थन देता है या कह सकते हैं सहयोग करता है। इसके कारण हम कह सकते हैं जल स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन सामान्यता जो है यहाँ पे हो सकता है। हमें पूछा है नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है सुसंजन एवं आसंजन, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है मंद गुरुत्वाकर्षण अभिकर्ष। तो इसके बारे में बात करें मंद गुरुत्वाकर्षण अभिकर्ष की, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति। तो अगर मंद यानी कम गुरुत्वाकर्षण अभिकर्ष है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जल का स्तंभ का टूटना एवं प्रभाजन समानता ये कारण हो सकता है। हमें नहीं पूछा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। चौथा है वाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जिसमें जल की क्षति होती है वाष्प के रूप में। तो वाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष जो है यहाँ पे कारण हो सकता है जल स्तंभ के टूटने एवं प्रभाजन सामान्यता के लिए। यहाँ पे हमें जो दे रखा है बी विकल्प ससंजन अथवा यहाँ पे आसंजन, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।